आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मुंबई के कई इलाकों में काफी तेज बारिश हुई। 2 घंटे की तेज बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से शहर में कई जगह भारी ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक भी मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की भी संभावना है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई पर आफत की बारिश है और कुछ घंटों की बारिश के बाद देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरे इलाके ही डूब चुके हैं और आप देखिए कि लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है और जो अगले 2 दिन है वो ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। लेकिन जब आगे भी बारिश होगी तो फिर मुंबई की स्थिति कैसी होगी? वैसे ऐसी बारिश के बाद मुंबई का डूब जाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये तो आम बात है मुंबई के लिए। लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद जब ऐसी स्थिति है और ऊपर से बीएमसी के दावे कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, हर बार यही होता है, सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है तो हम क्या करें। आप देखिए कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और जिन लोगों को दफ्तर पहुँचना है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, 8:30 बजने को हैं। ऐसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। लोकल कई जगह पर ठप है। लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन है। पहली तस्वीर में आप देखिए हाथों में सामान है, जिन्होंने घर से निकले थे और दूसरे इलाके में पहुंचना था, अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन बस तो खराब हो चुकी है। ऐसे में अब वो पैदल रास्ता पार करने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जो ट्रक हैं वो रुके हुए हैं, क्योंकि सड़कें तो तालाब बन चुकी हैं और बारिश का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। लोगों की बेबसी, लाचारी, मजबूरी ये उनके चेहरों पर साफ नजर आ सकती है। तो मुंबई में रात भर भारी बारिश होती रही। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब गए। बीती रात मुंबई में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में है, जो एक रहिवासी कॉलोनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ रहा करते हैं। यहाँ सारे अलग अलग जगह पे फ्लैट्स हैं। ये भी एक बहुमंजिला इमारत है, जिसका पहला मंजिला लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूब चुका है। ये एक घर है। इस घर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक आधा घर पानी में डूब चुका है। समझ चाहिए कि किस तरीके से मुंबईकरों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटा भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मुंबईकरों को समस्या हो सकती है। अब और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का साइन रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन पे भी ट्रैकों पे भारी जल जमाव है, जिसके चलते मुंबई लोकल ने एक फैसला लिया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी तरीके से अगर समस्या बनी रही और लगातार बारिश चलती रही तो सुबह मुंबईकरों के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है उसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का एसके विद्यालय है, एसके विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नजर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे बीएमसी के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। बीएमसी के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अभी मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर इलाके में हूँ, जहाँ पे जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। ये सायन प्रतीक्षा नगर लो लाइंग एरिया है और जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है और कल की बारिश की वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये सायन प्रतीक्षा नगर की अंदरूनी सड़कें हैं और यहाँ पे पानी जमा हुआ है।
जब भी यहाँ पे पानी जमा होता है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाता है और यही स्थिति सालों साल यहाँ पे बरकरार है। इसके बावजूद भी इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप देख सकते हैं कैसे ये सारे जगह पे जल जमा हो चुका है। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक टैक्सी पानी में फंसी हुई है और उसको लोग धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो IMD है उन्होंने एक फोरकास्ट किया है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से भारी बारिश मुंबई में होगी और मुंबई करे को ऐसे ही स्थिति। मुंबई में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अभी मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर इलाके में हूँ। वहीं मुंबई में आफत की बारिश ने ट्रेनों के भी पहिए थाम दिए हैं। कल रात से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है और मुंबई में खास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। आप देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई BMC और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। बीती रात मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल को भी पड़ा है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई PRO ने ये सुनिश्चित किया है कि मुंबई से ठाणे चलने वाली लोकल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साइन, कुर्ला, माटुंगा इन ट्रैकों पे भारी जल भराव है, जिसके चलते मुंबई लोकल की जो परिचालन है, जो सेवा है, उसे चलाना मुमकिन नहीं है। इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ट्रैक जो है ये मुंबई लोकल का ट्रैक है, ये पूरा का पूरा इस समय पानी में डूब चुका है और मुंबई जो सुबह यात्री जिन्हें अपने ऑफिसों में जाना था, जो सरकारी अधिकारी थे जिन्हें अपने ऑफिस कार्यालय जाना था, जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मुंबई लोकल की सेवा बंद हो चुकी है, जिसके बाद मुंबई रेलवे की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट और घोषणा के द्वारा सूचना दी जा रही है कि ट्रैकों पे जो भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल की सेवा बंद की गई है। जैसे ही ये पानी उतरेगा फिर से एक बार मुंबई लोकल की सेवा शुरू हो सकती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भी दिखाई। आप देखिए कि लोगों की मजबूरी, फिर भी लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बाइक से नीचे उतरा ये शख्स और आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। कुछ लोगों के हाथ में छाता भी है। मुंबई में रात भर से तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक तेज बारिश होगी। मैं इस समय पोईसर इलाके में हूँ। यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पोईसर नदी है जो फिलहाल उफान पर है। रात भर तेज बारिश की वजह से पोईसर नदी काफ़ी उफान पर दिखी और यहाँ से अगल बगल रहने वाले रहवासियों के घरों तक में पानी चला गया। फिलहाल मुंबई करो के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक मुंबई में तेज बारिश रहने वाली है। कई जगहों पर रेल लाइन फिलहाल ठप हो गई है, तो कई जगहों पर सड़कों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश है उसको देखते हुए मुंबई करो के लिए BMC और मौसम विभाग दोनों ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो हमारे सहयोगी अभिषेक की आप रिपोर्ट देख रहे थे। मौसम विभाग और BMC दोनों ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ये कहा है कि जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, लेकिन ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है और रफ्तार मुंबई की कभी थमती नहीं है। लेकिन बारिश में इस तरीके से मुंबई डूबी है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुंबई डूबी है। हर साल ये तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और स्थिति को बेहतर करने की बात होती है। ये आप देखिए कि ये
जो बाइक सवार है दूध वाला है, क्योंकि दूध के केन है उसकी बाइक पे, वो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लोगों के घरों तक दूध भी तो पहुंचाना है। ऐसे ही न जाने कितने काम है लोगों के पास। कुछ लोगों को दफ्तर पहुंचना है, कुछ लोगों को अपनी दुकानों को खोलना है, कुछ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है, और लोग फंसे हुए हैं। मुंबई में हो रही तेज बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई, बल्कि कुछ इलाकों में खतरा भी पैदा हो गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। जिस जगह से घटना हुई वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा भी हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ आफत की बारिश, दूसरी तरफ बिजली का तार टूटा और देखिए उसमें आग लगी और फिर पूरे इलाके में धुआं फैल गया। ये जो जहां पर बिजली का तार टूटा उसके आसपास दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। सुबह का वक्त था, ऐसे में अब कोई उसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो हर तरफ से मार है, एक तरफ कोरोना वायरस का कहर, मुश्किल समय है सभी के लिए, और मुंबई में जहां पर मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े, रिकॉर्ड बनाया मामलों ने, और ऊपर से ये बारिश और 10 घंटे की बारिश, ऊपर से प्रशासन का ये कहना, बीएमसी का ये कहना कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई, और पल्ला ऐसे ही झाड़ा जाता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है तो फिर ऐसे में बीएमसी क्या करे, समुद्र से तो पानी आएगा ही, निचले इलाकों तो पानी में डूबेंगे ही। लेकिन ये स्थिति मुंबई में हर साल होती है और लोग बेबस नजर आते हैं, लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, लेकिन जो स्थिति है, जो मुंबई का इस वक्त हाल है, ऐसे में प्रशासन कर क्या रहा है, क्योंकि 10 घंटों की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है? देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की थी उससे कहीं ज्यादा बारिश एक साथ हुई और रात भर में बारिश के कारण प्रशासन के जो दावे थे उनकी पोल खुल गई। हालांकि प्रशासन ने अब उस पर पर्दा डालने के लिए ये जरूर कहा है कि जितनी तैयारी थी या जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर प्रशासन को ये बात पहले से अनुमान था, क्योंकि मुंबई के पास एक चक्रवाती तूफान जो हवा कम दबाव का क्षेत्र बना था समंदर में, इसकी वजह से बारिश के ज्यादा अनुमान थे, खास करके तटवर्ती इलाकों में, जिसमें रायगढ़, मुंबई, पालघर और खासकर थाने, इन इलाकों के लिए एक काफी ज्यादा खतरा था। लेकिन फिर भी मुंबई की बीएमसी हो या फिर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिस तरीके से बारिश के पहले अलर्ट दिया जाता है और पहले ही लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, उस तरीके का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि मैक्सिमम जो लोग अपने ऑफिस या दफ्तर के लिए निकले थे, रात में वो रास्तों पर अटक गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गईं, या फिर ट्रेनें जिस तरीके से एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल रही थी वो भी ठप पड़ गई, जिसके कारण जो अत्यावश्यक सेवा में जुड़े कर्मचारी थे वो भी अपने घरों तक या ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें कहीं न कहीं बीएमसी की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर बीएमसी को ये पता है कि हवा का कम दबाव का क्षेत्र बना है समुद्र के ऊपर, तो ऐसे में इन 3 से 4 जिलों में पानी दी है और इस तरीके का कोई अलर्ट नहीं किया गया। बिल्कुल अभिषेक, तो बड़ी लापरवाही है बीएमसी की। बीएमसी जागती नहीं है और ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए अभिषेक, लौटेंगे, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये हाल है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। मुंबई में भारी बारिश से जमा हुए पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और आप देखिए कि लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, सड़कों में गाड़ियां रेंग रही हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, ट्रक फंस चुके हैं, मुश्किल में बाइक सवार है, बाइक को भी आगे ले जाना है, खुद भी रास्ते को पार करना है, तो मुश्किल ज़्यादा बड़ी हो गई है। पानी में बस फंस चुकी है और जो लोग बस में थे अब उनके हाथों में सामान भी है। ऐसे में जाएं तो कहां जाएं, कैसे जाएं, कब तक पहुंचेंगे, इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि पहले तो बाइक में होते हैं, फिर जब आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता है क्योंकि तालाब बन चुकी हैं सड़कें, कमर तक पानी है, तो ऐसे में बाइक से नीचे उतरना ही वो बेहतर समझते हैं और फिर बाइक को आगे लेकर आगे बढ़ते रहते हैं।
सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। मैं अपना बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जो कुछ व्यवस्था करे, आदमी को सुरक्षित रहे। प्रॉब्लम है भाई, हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। ये कहाँ से तो आप लोगों को सुन भी रहे थे और ये वर्ली नाका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हर साल की यही समस्या है। हम जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके से बारिश के बाद मुंबई का डूब जाना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा होता है कि पहले जो तस्वीरें आई, जिस तरीके से हर साल बारिश होती है और जो बीएमसी की तरफ से दावे किए जाते हैं, उनका क्या हुआ? क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बजट बनता है, निकासी के इंतजाम नहीं होते हैं? हर बार स्थिति को बेहतर करने की बात होती है और इस बार जो प्रशासन कह रहा है कि जो 10 घंटे की बारिश हुई है वो ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी। तो क्या सिर्फ ये कहकर कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, ये कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है कि जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहां से तो पानी आएगा ही और लोगों के लिए ये समस्या तो होगी ही, लेकिन लोगों की परेशानी ज्यादा है। एक तो मुश्किल समय कोरोना वायरस का, ऊपर से आसमानी बारिश की ये मार। मुंबई में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अभी मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर इलाके में हूँ, जहाँ पे जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। ये सायन प्रतीक्षा नगर लो लाइंग एरिया है और जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है और कल की बारिश की वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये सायन प्रतीक्षा नगर की अंदरूनी सड़कें हैं और यहाँ पे पानी जमा हुआ है। जब भी यहाँ पे पानी जमा होता है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाता है और यही स्थिति सालों साल यहाँ पे बरकरार है। इसके बावजूद भी इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप देख सकते हैं कैसे इस तरह कैसे ये सारे जगह पे जल जमा हो चुका है। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक टैक्सी पानी में फंसी हुई है और उसको लोग धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो IMD है उन्होंने एक फोरकास्ट किया है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से भारी बारिश मुंबई में होगी। मुंबई में बीती रात से लगातार तेज बारिश के चलते काफी तबाही मचाई और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ कई दुकानों में पानी भर गया था। आप देखिए ये दुकानें जो टाइल्स की दुकानें हैं यहाँ पर पूरा दुकानों में पानी भर गया था क्योंकि ये अंधेरी सबवे से लगी हुई दुकान है। यही दुकान नहीं, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति इन्होंने देखी, जिस तरह से तेज बारिश जो है पूरी मुंबई में हो रही थी रात से, उसके चलते आसपास की भी दुकानें जो है बिल्कुल एकदम देखिए पानी अंदर तक घुस चुका है और उसके साथ ये जो सामान वगैरह पड़े हुए हैं बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। और इसी तरह की स्थिति आप आगे जाएंगे तो इस गली में देखिए, इस गली में भी उसी तरह का पानी भरा हुआ था जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने वो मंजर देखा, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि किस तरह की स्थिति हुई थी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जी, मुसलधार बारिश चालू था, कोई यहाँ तो कोई आने वाला नहीं, खाली एक पुलिस का ट्रेन आके खड़ी हुई थी, चलो सहायता के लिए कोई जावे नहीं। और ये जो डब्बा पड़ा है वहाँ तक पानी था। अच्छा। हाँ, और उधर देखो वो जो कचरे पड़े हुए हैं उससे 1 फुट ऊपर पानी था। उसके ऊपर पानी था। हाँ, ये हर साल ऐसा होता है? हर साल का रोना है। 15 मिनट की बारिश में क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बड़ाला की, जहां पर देखिए लोग रेंग रहे हैं। ये ऊपर से तस्वीरें ली गई है, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, बहाव काफ़ी ज़्यादा है और निकासी के इंतजाम नहीं है। ऐसे में मुंबई पानी में डूब चुकी है और लोग रेंग रहे हैं, ये कहा जा सकता है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए एक ये जो लड़की है ये सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं। लोकल भी
ठप हो चुकी है। ये रेलवे ट्रैक का हाल है जहां पर कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। कई जगह पर जो लोकल है, मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में आप समझिए लोकल का ठप हो जाना, रेलवे ट्रैक का पानी में डूब जाना, तो लोग अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, आगे का सफ़र कैसे तय करेंगे। मुंबईकरों की जान आफत में फंस गई है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस हैं, लाचार हैं। और जो अगले 48 घंटे हैं वो काफ़ी अहम है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना है, जिन लोगों को अपनी दुकानों को खोलना है, वो क्या करें। आप देखिए पहली तस्वीर, कंधों पर सामान है, क्योंकि एक इलाके से दूसरे इलाके के लिए निकले थे, बस में थे, फिर बस खराब हो जाती है। जब पानी इतना ज़्यादा होता है, लोग कमर तक पानी में डूब चुके होते हैं, तो फिर बसें भी नहीं चल पाती है। ऐसे में लोग पैदल चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बीएमसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में लोगों को आसमान में खाना खिलाने वाला रेस्टोरेंट कई महीनों बाद फिर खुल गया। इस अनोखे रेस्टोरेंट में लोग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 160 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बैठकर पेट पूजा करते हैं। जिसकी सामने आई तस्वीरों को देखकर तो लगा कि लोग रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी अम्यूजमेंट पार्क में झूला झूलने वाले हों। सामने कई एलईडी स्क्रीन भी लगी दिखी। एक सुरक्षा कर्मी ने लोगों को सीट बेल्ट पहनाई और फिर म्यूजिक और लाइटों के बीच शानदार तरीके से लोगों को लिफ्ट किया गया। ऊपर जाते जाते लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। नीचे लोग उनका वीडियो बनाते दिखे और फिर हवा में 164 फीट की ऊंचाई पर क्रेन रुक गई। इसके बाद हवा में ही पकवान बनाए गए और खाना पीना शुरू हो गया। तब जाकर एहसास हुआ कि वो कोई झूला नहीं बल्कि वाकई रेस्टोरेंट है। लोगों ने हवा में खाने का मजा तो लिया ही, साथ ही वो पूरे शहर के खूबसूरत नजारे को निहारते भी दिखे। रेस्टोरेंट में पहले सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए टेबल का डिजाइन ही बदल दिया गया। एक बड़ी चौकोर टेबल की जगह 8 गोल टेबलें लगा दी गईं और हर टेबल के बीच 1.5 मीटर का फासला रखा गया ताकि कोरोना फैलने का खतरा कम से कम रहे। मुंबई में इस वक्त बारिश से बुरा हाल है। 10 घंटे लगातार बारिश हुई है और अगले 48 घंटे भी मुंबई का रुख लिए काफी अहम है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब चुके हैं। किंग सर्कल, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भर पानी से ठप हो चुका है। और ये महिला को आप देखिए जो सहारा लेते हुए आगे बढ़ रही है। हाथ में पर्स है, रेनकोट डाला हुआ है। और ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबईकरों की जान आफत में है, क्योंकि रात भर बारिश होती रही है। अभी भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तस्वीरें, जहां पर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और मास्क भी है, क्योंकि अब मुश्किल वक्त है, कोरोना वायरस, और ऐसे में नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन अब ये देखिए, बाइक तो बीच में फंस गई है, तो ऐसे में किया क्या जाए। जो ट्रक है वो भी पानी में डूब चुके हैं और इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आप देखिए, ये जो इस वक्त जो कि दफ्तर जाने का समय होता है, 8:45 बज चुके हैं। ऐसे में तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये तो खचाखच भरे रहते हैं ट्रेन के इंतजार में। लेकिन अब जब कई इलाकों में मुंबई की लाइफलाइन, लोकल मुंबई की लाइफलाइन है, वो ठप हो चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, बाइक के साथ आगे बढ़ते हुए, और दूध के केन हैं इस बाइक में, लोगों तक दूध पहुंचाना है, अपने अपने काम है लोगों के लिए। अब लेकिन उन कामों को पूरा कैसे किया जाए, रोजगार की भी तलाश है। ऐसे में जो बीएमसी है उस पर लोगों का गुस्सा निकलता है, क्योंकि इस तरीके से बारिश में डूब जाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मुंबई में हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन पहले की तस्वीरों से सबक नहीं लिया जाता है। ये देखिए, दूध की केन है, क्योंकि ये सप्लाई करता है लोगों के घरों तक दूध को, और रास्ते में ही बाइक जैम हो जाती है। फिर आगे का सफ़र पैदल ही तय करना है। कब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। और आप देखिए कि लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो तो घरों से ना निकले। लेकिन लोगों की कई मजबूरियां हैं, दफ्तर पहुंचने की मजबूरियां हैं। और दफ्तर, कई लोग ऐसे थे, हमने आपको लोगों की बातचीत सुनाई कि 4:30 बजे के उठे हैं, 5 बजे से घर से निकले हैं, लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, लोगों की लाचारी, बेबसी, परेशानी बयां करती हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से हालात बने हैं, कहीं ना कहीं ये मंजर याद आने लगा था। कहीं 26 जुलाई 2005 के हालात तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि रात 8 बजे से ये बारिश शुरू हुई थी और सुबह करीब 6-7 बजे तक ये बारिश चली है। और इस दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से पानी भरा
उसको देखते हुए लोगों के मन में डर बैठ गया था। और जिस तरह से अभी हालात हैं, जो गाड़ियां जहां बंद पड़ी थी वो गाड़ियां वहीं बंद पड़ी हैं। अभी भी हालात जो, क्योंकि नुकसान जो हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि रात में किस तरह का जो मंजर है वो पैदा हो गया था मुंबई में। लेकिन गनीमत यही है कि अब बारिश जो है थोड़ी हल्की है, रिमझिम बारिश हो रही है मुंबई में। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है खासतौर पर कि आने वाले 24 घंटों में जो है वो मुंबई, पालघर, थाने इलाकों में फिर से इसी तरह की बारिश होगी, यानी खतरा अभी टला नहीं है। और दूसरी तरफ समुद्र में हाई टाइड भी है, खासतौर पर 3.3 मीटर से ज्यादा का। अगर इस दौरान बारिश होती है तो मुंबई के हालात बदतर हो सकते हैं। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रही हैं ये कोई नई तस्वीर नहीं है। हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है इसी तरह की तस्वीर उभर के सामने आती है। लेकिन उसके बावजूद बीएमसी की तरफ से ना तो नालों की सफाई होती है और ना ही जो गटर है जिसके जरिए जो है पानी बाहर निकालने की व्यवस्था बीएमसी की तरफ से की गई है वो पूरे भरे हुए हैं, उनकी साफ सफाई नहीं की गई है, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं। और अगर जिस तरह अगर मौसम विभाग का अलर्ट सही हुआ और बारिश लगातार फिर से शुरू हुई तो फिर हालात और बदतर होंगे। क्योंकि कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो दुकान में फंस गए थे, दुकान के अंदर उन्हें सोना पड़ा, दुकान में पानी भर गया था, बहुत मुश्किलों का उन्होंने सामना किया है। तो ऐसे में जो स्थिति है, लोगों को वो मंजर याद आ गया 26 जुलाई वाला कि आखिर अगर क्या फिर से वही हालात बनने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की मार तो बिल्कुल। पहले अब दिवाकर, आपने बहुत अहम बात ये भी कही कि इस तरीके से मुंबई का पानी में डूब जाना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनको अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए बीएमसी ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या सिर्फ ये कह देना कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है तो ऐसे में बीएमसी क्या करे? देखिए, बीएमसी के पास विकल्प क्या बचता है? बीएमसी खासतौर पर ये कह देगी कि हर तरफ पानी भरा हुआ है। जो बीएसटी की बसेज हैं, ज्यादातर बसेज जो है वो बंद पड़ गई है रास्तों में। जहां पानी भरा था बीएमसी की बस उसे क्रॉस नहीं कर पाई, इस वजह से जो है वो बसें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। यानी बसों की संख्या पहले से ही कम हो गई है और जो लिमिटेड बसें, विशेष बसें जो चलाई जा रही थी उतनी ही बसें चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में अब लोगों के पास विकल्प बचता है, या तो वो प्राइवेट बसें पकड़कर अपने घर या दफ्तर की तरफ जाएं, या फिर जो है इंतजार करें कि कब बीएमसी की बस उन्हें मिलती है, उसके बाद फिर वो वहां से घर जाएं। क्योंकि लोकल में भी प्रवेश नहीं है, खासकर विशेष तौर पर जो लोग हैं, विशेष लोगों को ही लोकल ट्रेनों में प्रवेश है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, क्या कदम उठाया जाता है। क्योंकि अभी तक तो फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें घर कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए ज्यादातर लोग जब तक जरूरी ना हो तब तक वो अपने घरों से ना निकले, घर में ही रहें। लेकिन जो लोग घर से निकल गए थे या कल रात की बारिश के बाद, क्योंकि 8 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी और जो दुकानें हैं वो 11-12 बजे तक मुंबई में खुली रहती हैं, तो ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए क्या वो दुकानों, क्योंकि दुकानों में भी उनके पानी भर गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही है कि इन लोगों को घर कैसे पहुंचाया जाए, ये बड़ा सवाल है। और महत्वपूर्ण चीज यही कि बीएमसी की जो लापरवाही है उसका भुगतान कहीं ना कहीं मुंबई कर रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, बीएमसी की लापरवाही, उद्धव सरकार की नाकामी और नाकामी इस हद तक कि लोगों की बेबसी, लाचारी के आगे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पहले से ही भारी बारिश का अनुमान था, ये अहम बात है। यानी कि मौसम विभाग को पता था, बीएमसी को पता था कि भारी बारिश होगी, उसके बाद कोई एडवाइजरी नहीं दी गई, लोगों को अलर्ट नहीं किया गया। जो लोग घरों से निकले अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो सामान को कंधे पर लादे पैदल चलने को 3-3, 4-4 घंटे से पैदल चल रहे हैं। न जाने कब तक पैदल चलेंगे, कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। और ये इस वक्त वडाला की तस्वीरें आप देखिए, पानी में ट्रक फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। किंग सर्कल की तस्वीरें आप देखिए, ये जो बाइक सवार हैं पहले तो चलते हैं, जोखिम उठाते हैं, लेकिन फिर बाइक से उतरना ही बेहतर समझते हैं। अपने आप को भी आगे ले जाना है, सामान को भी ले जाना है, ऊपर से मुश्किल वक्त, कोरोना वायरस का समय, यानी कि मुंबई करों पर चौतरफा मार पड़ी है। हर साल ऐसी बारिश होती है, हर साल मुंबई करों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बीएमसी जिसका करोड़ों का बजट होता है, सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कागजों में काम होता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि पानी की निकासी की कोई इंतजाम नहीं है। अगर निकासी होती तो इस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील ना होती। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में, हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है उसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का एसके विद्यालय है, एसके विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नजर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे बीएमसी के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। बीएमसी के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं।
कल रात से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है और मुंबई में खास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। आप देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई बीएमसी और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। बीती रात मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल पर भी पड़ा है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पीआरओ ने ये सुनिश्चित किया है कि मुंबई से ठाणे चलने वाली लोकल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साइन, कुर्ला, माटुंगा इन ट्रैकों पे भारी जल भराव है, जिसके चलते मुंबई लोकल की जो परिचालन है, जो सेवा है, उसे चलाना मुमकिन नहीं है। इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ट्रैक जो है ये मुंबई लोकल का ट्रैक है, ये पूरा का पूरा इस समय पानी में डूब चुका है और मुंबई जो सुबह यात्री जिन्हें अपने ऑफिसों में जाना था, जो सरकारी अधिकारी थे जिन्हें अपने ऑफिस कार्यालय जाना था, जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मुंबई लोकल की सेवा बंद हो चुकी है, जिसके बाद मुंबई रेलवे की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट और घोषणा के द्वारा सूचना दी जा रही है कि ट्रैकों पे जो भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल की सेवा बंद की गई है। जैसे ही ये पानी उतरेगा फिर से एक बार मुंबई लोकल की सेवा शुरू हो सकती है। तो ये मुंबई की तस्वीरें और हमारे सहयोगी आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि एक बार फिर से लोकल सेवा शुरू हो सकती है। ये इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि कई जगह पर लोकल ठप है। आप देखिए लोग पैदल चलने को मजबूर है, छाता लिए सामानों को कंधे पर लादे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए, और 9 बजने को है, दफ्तर जाने का समय हो गया है। ऐसे में अब लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, लोखंडवाला, अंधेरी, कुर्ला, जो कि पानी में डूब चुके हैं और मुंबई में तो अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद हो चुका है। उद्धव सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि लोगों को बेबस छोड़ दिया है सड़कों पर। जो लोग घरों से निकले वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। भारी बारिश का अलर्ट पहले से था, आप समझिए 10 घंटे बारिश हुई है और 10 घंटे बारिश के बाद देश की आर्थिक राजधानी का ये हाल है। ये तस्वीर आप देखिए, दोहरी मार, क्योंकि यहाँ पर बिजली का तार टूटा और फिर करंट फैल जाता है, आग लग जाती है, धुएं का गुबार नजर आता है। तो मुंबई में तेज बारिश से न केवल लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई, कुछ इलाकों में खतरा भी पैदा हो गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। जिस जगह ये घटना हुई वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना किसी तरह का हादसा भी हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। तो कोई नहीं था क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी सुबह का वक्त था। देखिए दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में करंट लगता है और अगर कोई पास से गुजर रहा होता तो फिर वो भी इसकी चपेट में आ सकता था, लेकिन राहत की बात ये रही कि जिस वक्त करंट फैला, बिजली का तार टूटा, उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि आसपास दुकानें भी हैं। और दूसरी तस्वीर, मुंबई वालों की बेबसी, लाचारी, उनकी मुश्किल साफ नजर आती है इस दूसरी तस्वीर में। मुंबई में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है और इसके वजह से जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। मैं अभी मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर इलाके में हूँ, जहाँ पे जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। ये सायन प्रतीक्षा नगर लो लाइंग एरिया है और जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है और कल की बारिश की वजह से यहाँ पे जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये सायन प्रतीक्षा नगर की अंदरूनी सड़कें हैं और यहाँ पे पानी जमा हुआ है। जब भी यहाँ पे पानी जमा होता है तो
चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो जाता है और यही स्थिति सालों साल यहाँ पे बरकरार है। इसके बावजूद भी इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप देख सकते हैं कैसे इस तरह कैसे ये सारे जगह पे जल जमा हो चुका है। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक टैक्सी पानी में फंसी हुई है और उसको लोग धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो IMD है उन्होंने एक फोरकास्ट किया है कि अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से भारी बारिश मुंबई में होगी। मुंबई में बीती रात से लगातार तेज बारिश के चलते काफी तबाही मचाई और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ कई दुकानों में पानी भर गया था। आप देखिए ये दुकानें जो टाइल्स की दुकानें हैं यहाँ पर पूरा दुकानों में पानी भर गया था क्योंकि ये अंधेरी सबवे से लगी हुई दुकान है। यही दुकान नहीं, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति इन्होंने देखी, जिस तरह से तेज बारिश जो है पूरी मुंबई में हो रही थी रात से, उसके चलते आसपास की भी दुकानें जो है बिल्कुल एकदम देखिए पानी अंदर तक घुस चुका है और उसके साथ ये जो सामान वगैरह पड़े हुए हैं बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। और इसी तरह की स्थिति आप आगे जाएंगे तो इस गली में देखिए, इस गली में भी उसी तरह का पानी भरा हुआ था जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने वो मंजर देखा, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि किस तरह की स्थिति हुई थी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कि मुसलधार बारिश चालू था, कोई यहाँ तो कोई आने वाला नहीं, खाली एक पुलिस का ट्रेन आके खड़ी हुई थी और वो सहायता के लिए कोई जावे नहीं। और ये जो डब्बा पड़ा है वहाँ तक पानी था। अच्छा। हाँ, और उधर देखो वो जो कचरे पड़े हुए हैं उससे 1 फुट ऊपर पानी था, उसके ऊपर पानी था। ये हर साल ऐसा होता है? हर साल का रोना है। 15 मिनट की बारिश में क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। 10 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव हो चुका है। इस समय मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में हालांकि एक निचला इलाका है, निचला इलाके होने की वजह से यहाँ भारी जल जमा हो जाता है। इस समय जो ये सड़क है इसमें लगभग 3 से 4 फीट का पानी जमा हुआ है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो किसी नदी में तब्दील हो चुकी है, सड़क हो चुकी है। और ये जो कुर्ला का SK विद्यालय है, SK विद्यालय भी लगभग पानी में डूबा हुआ है। ये स्कूल में अगर आप नज़र डालेंगे तो पूरा का पूरा जो स्कूल है पानी में डूब चुका है। और इस समय इस सड़क पे BMC के वाटर पंप भी लगे हुए हैं। BMC के वाटर पंप लगातार पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। कल रात से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त हम खड़े हैं मध्य मुंबई के थाने के कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से मेरे पीछे आपको 2 ट्रेनें दिखाई दे रही होंगी। मध्य रेलवे की यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई और मुंबई के सटे इलाके जैसे कि वसई विरार हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कई इलाकों में जो है वो भारी जल जमा हो चुका है। और मुंबई में खास तौर पर दादर, वर्ली, वसई ऐसे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जल जमाव जो है वो भारी हो चुका है। अब देख सकते हैं मध्य रेलवे जो है वो उसकी यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने काम पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन रेलवे ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहे और ट्रैक के ऊपर जो है वो पानी भर चुका है। आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में लगातार तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ मुंबई BMC और ठाणे कॉरपोरेशन ने बताया कि लोग ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में आसमानी आफत देखने को मिल रही है। सायन इलाके की तस्वीरें आप देखिए, वर्ली, किंग्स सर्कल, कुर्ला, वडाला, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, हर तरफ बारिश की मार है। कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब चुके हैं, कहीं पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन वर्ली में तो आप देखिए कि पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, खासकर हाई टाइड की भी आशंका है। तो आप देखिए, एक तरफ आसमानी आफत, बारिश का अलर्ट अगले 48 घंटे तक, दूसरी तरफ समुद्र में हाई टाइड की आशंका और फिर कोरोना वायरस का समय। ऐसे में लोगों की मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किंग्स सर्कल की तस्वीरें आप देखिए, जिन लोगों के पास सामान है वो देखिए सर पर सामान को लादे आगे बढ़ते हुए उनकी बेबसी नजर आ रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, स्कूटर फंस चुका है और एक बुजुर्ग महिला जो कि पीछे बैठी हैं, उन्होंने भी अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ताकि जहां तक ये
सफर को तय कर पाए, जहां तक अपने स्कूटर को आगे लेकर के जाए। ये मुंबई का हाल है, ये देश की आर्थिक राजधानी का हाल है। ये हाल तब है जब कुछ घंटों की बारिश हुई है। अगर लगातार बारिश होगी, 2 दिनों तक बारिश होगी जैसा कि अनुमान है, तो फिर क्या होगा ये देखना होगा। ये आप देखिए कि स्कूटर पर जो शख्स है वो आगे स्कूटर चला रहा है, पीछे बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं और आगे बढ़ते हुए मुश्किल है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में स्कूटर रुक जाते हैं, बीच में गाड़ियां खराब हो जाती हैं इतनी बारिश में, लेकिन फिर भी जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ते हुए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीएमसी ने सभी दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही खुलेंगे। सभी प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, यानी कि जो लोग इस वक्त घरों में हैं, और न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि बीएमसी ने ये बड़ा ऐलान किया है। चलिए, कम से कम कुछ तो राहत है लोगों को, क्योंकि ये दफ्तर निकलने का समय होता है, लेकिन जब लोकल ही ठप है, बसें ही नहीं चल रही हैं, तो फिर दफ्तर पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, जो लोग निकल चुके हैं, जिनको अंदेशा नहीं था क्योंकि रात भर बारिश होती रही है, जो लोग अपने कामों से निकले हैं, जैसे कि ये स्कूटर सवार, पीछे महिला थी, और ये 6 तस्वीरें आप देखिए, सायन की, वर्ली, किंग्स सर्कल, कुर्ला, वडाला, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देखिए। लोगों की बेबसी, लाचारी, उनकी परेशानी साफ नजर आ रही है। वर्ली में तो बाढ़ जैसे हालात हैं, पानी का फ्लो काफी ज्यादा है, लोग करे तो क्या करे। किंग्स सर्कल में लोगों ने सामान को सर पर लादा हुआ है, और अब ये तस्वीर को जरा देखिए, सर पर छाता है, बाइक से उतर चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहां तक जाएंगे? पैदल कितनी दूरी तक जाने की उनकी क्षमता होगी? कब तक जा पाएंगे? कब तक मौसम साथ देगा? क्योंकि अभी कुछ इलाकों में बारिश रुकी हुई है, कमर तक तो पानी है। और पहली तस्वीर में आप देखिए, ट्रक फंस चुके हैं, जिन ट्रकों में सामान लदा होता है वो फंस चुके हैं और मुश्किल में बाइक सवार है। आप देखिए, ये तो दूध वाला है, क्योंकि बाइक में काफी सारे दूध के केन्स हैं और दूध को लोगों तक पहुंचाना था। ऐसे में वो अब इस बाइक में दूध के केन का बाहर और अपना बाहर आगे बढ़ाते हुए। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, बस जो कि पानी में फंसी है, जो बस में लोग मौजूद थे वो निकलते हैं और उनका सब्र टूटता है, वो पैदल ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बस जिसने जोखिम उठाया कि ये आगे सफर को तय कर लेगी, जो तालाब बन चुकी हैं सड़कें, इस भरे पानी में आगे तक तो चलती है बस, लेकिन ये देखिए बीच में ही रुक जाती है, खराब हो जाती है बस। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, मुंबई का तो बुरा हाल है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की बेबसी नजर आ रही है। अब बीएमसी का क्या कहना है, आगे क्या होगा? क्योंकि 48 घंटे की भारी बारिश का अलर्ट भी है। देखिए, बीएमसी ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए खासकर चक्रवाती तूफान और मौसम विभाग की जानकारी के बाद बीएमसी ने सभी छुट्टियां, सभी ऑफिसेज की छुट्टियां कर दी हैं। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को ही आज ऑफिस आने के लिए कहा है। सरकारी दफ्तरों की भी छुट्टियां की गई और साथ ही प्राइवेट दफ्तरों के लिए भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि सभी लोग जितना कम से कम हो सके उतना बाहर निकलें। और क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे मुंबईकरों के लिए, खासकर मुंबई ही नहीं, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़, ये 4 जिले जो समुद्र के किनारे आते हैं, इन चारों जिलों में तेज बारिश के अनुमान है और ऐसे में फिलहाल एहतियात बरतने की जरूरत है। और यही वजह है कि आज सुबह से बीएमसी की फेलियर सामने आने के बाद लगातार बीएमसी की कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है पूरे मुंबई भर के अलग अलग हिस्सों की, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अगर तेज बारिश होती है तो मुंबई का क्या हाल होगा। क्योंकि बिल्कुल अभिषेक, बीएमसी ने खाना पूर्ति तो की है, चलिए ये तो अच्छा काम है कि प्राइवेट दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, लेकिन काफी देरी से लिया गया फैसला है। जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनके हाथों में सामान है, जिनके पास बच्चे हैं, वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए बीएमसी ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि बीएमसी को अगर इस बात की पहले जानकारी थी या चक्रवात या हवा का कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हो रहा था अरबी सागर में, तो बीएमसी को इस बात को लेकर पहले अलर्ट जारी करना चाहिए था। यानी इसकी पहली लापरवाही बीएमसी की है। दूसरी, अब जिस तरीके से लोग फंस गए हैं, रात में लोग जो निकले थे ऑफिसेज के लिए या एक दूसरी जगह जाने के लिए, उनके लिए बीएमसी ने कोशिश की है कि बेस्ट की अधिकतर बसें चला करके और उन्हें एक दूसरी जगह गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। लेकिन रात भर जो फंसे हैं और साथ ही इस तरीके की अलग अलग हिस्सों में जल जमाव के कारण रूट डाइवर्जन हुए हैं, तो पहले से ही मुंबई में लोकल ट्रेन न चलने की वजह से लोग सड़कों के सहारे निकल रहे हैं और लंबा ट्रैफिक जाम रहता है। और ऐसे में इस तरीके की जो एडिशनल बसेस अगर
बीएमसी चलाती है, तो उसके लिए भी एक लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर रूट बदल दिए गए हैं या फिर जलजमाव की वजह से उस रूट को रोक दिया गया है। फिलहाल बीएमसी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट या बेस्ट की बसें चला करके लोग जो फंसे हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। चलिए अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, बाढ़ जैसे हालात हैं कुछ इलाकों में। तो जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, एक तो हाई टाइड की आशंका, दूसरी तरफ भारी बारिश। कुछ इलाकों में बारिश अभी भी रुकी हुई है, लेकिन बीएमसी ने अभी सभी दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से लगातार आपको इस बारिश की कवरेज दिखा रहा है। कम से कम लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि लोकल कई इलाकों में ठप है, बसें चल नहीं रही हैं। ऐसे में कम से कम जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, वो ही घरों से बाहर निकले। मैं इस वक्त मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके पे खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ पर तिलक भवन, उसके आसपास का ये इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी चारों ओर जो है वो पानी भरा हुआ है। बगल में ही दादर का फूल का बाज़ार है, फूलों के बाज़ार का जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है, और कल रात से जो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका ये असर कहा जा सकता है। हालांकि अभी बीएमसी की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगले 24 घंटों में भी मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनके अलावा और जो सारी कार्यालय है वो बंद कर दिए जाए। कोई भी आज जो है ऑफिस ना जाए, केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो शुरू रहेगी, बाकी सब जो सर्विसेज है वो बंद कर दी गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है, वर्ली हो, एल्फिंस्टन हो, सायन हो, हिंद माता हो, इन इलाकों में पानी भर चुका है। और कल रात से ही इन जगहों पर पानी जो है वो भरा हुआ है। पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका खासा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन इलाकों में अब भी पानी जो है वो भरा हुआ है। मुंबई में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको खार और सांता क्रूज के बीच का नज़ारा दिखा रहे हैं फ्लाईओवर से। देखिए आप नीचे यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। जो ऑटो हैं वो खड़े हैं। मुंबई की रफ्तार एकदम थम सी गई है। बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से लोग निकलें। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए बिल्कुल पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पे नीचे का जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया है मुंबई पुलिस ने। मेरे कैमरामैन अजय आपको थोड़ा दिखाएंगे बैक करके। ये देखिए यहाँ पर तमाम इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि आगे तक जल भराव है। आप देख सकते हैं, देखिए जो खार से जो रास्ता आ रहा है वहाँ से लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों को कन्वेंस नहीं मिल रहा है, जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से ये इस तरफ सांता क्रूज का इलाका है, यहाँ पर आगे जाके, और यहाँ पर देखिए नीचे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, देखिए पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर पूरा जल भरा हो गया है, गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है और गाड़ियों के पहिए तक देखिए पानी में डूब गए। कार हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये नज़ारा, और देखिए थोड़ा और पैन करके दिखाएंगे, ये पूरा जो ऊपर का नज़ारा, ये देखिए यहाँ पर तमाम जो रिहायशी इलाके हैं, इन तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भरा गया है। तो बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है, और अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि तेज बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो हमारे सहयोगी आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि कई इलाकों में रास्ते को ब्लॉक किया गया है ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इस बीच तस्वीरें, कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ये स्कूटर सवार को आप देखिए, जो रफ्तार जो है बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोखिम उठाया है कि इस स्कूटर के जरिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जब पानी इतना ज़्यादा भर जाता है सड़कों में तो फिर गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं। और पीछे बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ है, और लोगों को कन्वेंस नहीं मिल पा रहा है। जिनके पास अपनी कन्वेंस है वो बीच रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए दोहरी मार है, और बीएमसी के दावे जो कि खोखले साबित होते हैं। हर बार ये दावा किया जाता है कि स्थिति को बेहतर किया जाएगा, निकासी के इंतजाम होंगे, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन सारे दावे खोखले साबित होते हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, और इसमें मुंबईकरों की परेशानी साफ नजर आ रही है। मुंबई में हो रही लगातार तेज बारिश के चलते आज मुंबई बीएमसी की तरफ से मुंबई के सभी प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के थाने सटे कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि रोज़ यहां पर जो है वो ख़ास तौर पर सुबह में
मुंबई की तरफ दफ्तर जाने वाले लोगों की कतार होती है, लेकिन जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है, लो लाइन इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी है, ऐसे में प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के लिए कहा है तो लोग जो है वो यहाँ पर नहीं हैं और सड़कें खाली नज़र आ रही है। और ये जो ऑटो आपको दिखाई दे रही है वो भी खाली पड़ी है क्योंकि कोई पैसेंजर नहीं है। ऑटो ड्राइवर भी आप देख सकते हैं कि वो भी, उनके पास कोई पैसेंजर ना होने की वजह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई पैसेंजर मिले। लेकिन अत्यावश्यक सेवा के अलावा मुंबई के सभी दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों से आप देखिए ट्रक फंसे हुए हैं, बस फंसी हुई है, लोग इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। लेकिन मुंबईकरों की जान आफत में है। आफत में इसलिए क्योंकि जो लोग घरों से निकल चुके हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो क्या करें। ये तस्वीरें मुंबई के कई इलाकों से सामने आ रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, कंधों पर सामान का बोझ है, आगे दफ्तर पहुंचने की मजबूरी है। हालांकि बीएमसी ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है कि जो प्राइवेट दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे, इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। लेकिन ये ऐलान बहुत देरी से किया गया है क्योंकि लोगों को घंटों का सफर तय करना पड़ता है अपने दफ्तर पहुंचने के लिए। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकले हैं वो क्या करें। और ये नैयर अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, कोविड अस्पताल है जो कि पानी में डूब चुका है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। आप देखिए कि जो व्यवस्था यहाँ पर है, जो सामान है वो डूब चुका है, जो मशीनें हैं तैर रहा है। आप देखिए यहाँ पर सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। जो वार्ड बना है ये कोविड हॉस्पिटल है, तो एक तो मुश्किल वक्त है सभी के लिए। और मुंबई में जब सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में जो कोविड अस्पताल है वो भी पानी में डूब चुका है, वो भी अछूता नहीं है। और आप देखिए कि जितने भी यहाँ पर सामान है, चाहे वो कूलर हो, पंखा हो, जो सामान रखा हुआ है, जो टेबल है, जो टब वगैरह है, वो सब पानी में डूब चुका है। ये कोविड अस्पताल का हाल है। नैयर अस्पताल है जहाँ पर अंदर कोविड पेशेंट्स हैं जिनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। ऐसे में अगर कुछ घंटों की बारिश और होती है, सिर्फ 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। डूब चुकी है मुंबई, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं, अस्पताल भी तालाब बन चुका है, सामान तैर रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पर निकासी के इंतज़ाम नहीं है और लोगों की परेशानी, जो वहाँ पर स्टाफ है, अस्पताल का स्टाफ है, पीछे आप देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी इन्होंने अपने आप को ढका हुआ है, पीछे नर्सेज आपको नज़र आ रही हैं। और अगर ये सामान ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब बारिश में ऐसे सामान तैरेगा तो फिर ख़राब होगा, तो फिर लोगों का इलाज कैसे होगा। तो कहा जा सकता है कि अब चौतरफा मार है मुंबईकरों के लिए। और यहाँ पर प्रशासनिक नाकामी है, सरकार की नाकामी है, बड़ी लापरवाही है। जब पहले से ही बारिश का अलर्ट था, उससे पहले लोगों को आगाह क्यों नहीं किया गया। और जो कोविड अस्पताल है जहाँ पर एहतियातन अब कई सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन होता है और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है। ऐसे वक्त में इस अस्पताल में इस तरीके से सामान का बह जाना, पूरी जो मशीनरी है उसका पानी में डूब जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। BYL नायर अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दवाइयाँ बह रही हैं, सामान है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उनको संजोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर दवाइयाँ पानी में डूब जाएंगी, जो मशीनें हैं, जो सामान ले जाने का सामान है, वो अगर पानी में डूबेगा तो फिर वो ख़राब होगा। ऐसे में पेशेंट्स तक वो कैसे पहुंचेगा। और जब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का कोई साधन ही नहीं है, जब जो ज़रूरी सामान है वो ही नहीं पहुंच रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है मुंबई की, तो फिर आगे क्या होगा। ये गंभीर समस्या है और इस समस्या की ओर उद्धव सरकार का ध्यान जाना चाहिए। बीएमसी क्या कर रही है, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि कोविड अस्पताल का ये हाल है। आप देखिए, ये देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई से ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। वैसे तो मुंबई हर बार बारिश के बाद डूबती है, ये नया नहीं है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए ज़्यादा गंभीर है, स्थिति इसलिए ज़्यादा भयानक है क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नियमों का पालन करना होता है। हमारे सहयोगी आनंद लाइव मौजूद है। आनंद, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये चौंकाने वाली है। कोविड अस्पताल में सामान तैर रहा है, दवाइयाँ पानी में बह चुकी हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बीएमसी की लापरवाही तो नजर आ रही है और हर साल जब मुंबई में बारिश होती है तो बीएमसी की लापरवाही, बीएमसी की पोल खुल जाती है। मैं एक बार आपको फ्लाईओवर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये खार और सांतरकुछ के बीच का इलाका है। हम देखिए, मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे, तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनके पहिए पानी में भीग चुके हैं और पूरा रोड इसको मुंबई पुलिस ने, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया। आप देख सकते हैं बैरिकेड तक जो हैं पुलिस के वो पानी में पूरी तरह से
डूब चुके हैं। और देखिए आगे ही देखिए ये पूरा रोड सांता क्रूज की तरफ जा रहा है और यहाँ पर पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम पूरी रोड में जल भरा हो गया है। स्कूल बस यहाँ पर खड़ी हुई है, तमाम ऑटो यहाँ पे खड़े हुए हैं और आगे तक ये देखिए पूरा रोड आगे तक बंद है। करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक का जो रोड है पूरा बंद है। और इस पूरे इलाके में देखिए मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, ये पूरा स्लम इलाका है, खार के आसपास का पूरा स्लम इलाका है। इन तमाम इलाकों में यहाँ पर पूरा पानी भरा चुका है। और ये तस्वीरें अजय से बोलूँगा थोड़ा नीचे करके दिखाएं, पैन करके जरा अजय आप ये देखिए यहाँ का तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जल भराव यहाँ पे हुआ है। और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रोड है जिस पे आवाजाही होती थी अमूमन, लेकिन ये रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। और ये देखिए ये जो पूरा रोड है ये खार की तरफ से आ रहा है। यहाँ देखिए तमाम बसें जो हैं उनकी रफ्तार थम गई है, तमाम ऑटो आगे खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा अजय से थोड़ा और आगे चलिए और वहाँ से तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जो यहाँ पर जो मुंबई वाले हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पूरा रोड है वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक हो गया। देखिए यहाँ पर तमाम जो है गाड़ियाँ देखिए सारी गाड़ियाँ जो है पानी में जलमग्न है। ये पूरा रोड आगे तक ब्लॉक हो गया है। यही इलाके मुंबई के अंधेरी की बात की जाए या जो दूसरे इलाके वहाँ की बात की जाए, वहाँ पर भी इसी तरह का नज़ारा है। बीएमसी हालांकि लोगों को अलर्ट जरूर कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि घर से ना निकले, ज़रूरत ना हो तो। लेकिन ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से मुंबई की जो बारिश है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आती है और लोगों को उससे दो चार होना पड़ता है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बोला है कि अगले 24 घंटे काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि मुंबई में तेज़ बारिश की अंदेशा जताया गया है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी परेशान है। अपने घरों से जो ज़रूरत का सामान है उसको लेने नहीं निकल पा रहे हैं या जो अपने काम के लिए जाना चाह पा रहे हैं वो ना जा पा रहे हैं। तो ये पूरा स्लम इलाका और यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आनंद, आपने लोगों की परेशानी बताई। कोविड अस्पताल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों तक दवाइयां नहीं पहुंच पाएंगी, जो लोग फंसे हुए हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीएमसी नींद से जागेगी? ये देखिए हर साल जब भी मुंबई में बारिश होती है बीएमसी की पोल खुलती है। चाहे अगर आप बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब जिसमें कि जो बच्चे हैं उनकी जान तक चली गई है। जिस तरह से गड्ढे जो होते हैं यहाँ पर मुंबई के उसमें जलभराव होता है और उसकी देखरेख जो है वो बीएमसी नहीं कर पाती है। तो लगातार बीएमसी दावे जरूर कर रही है, अब अलर्ट जरूर कर रही है लोगों को। जिस तरह से कल देर रात से ही जो काफ़ी तेज़ बारिश मुंबई में हुई है, तो देखिए ये फ्लाईओवर का पूरा नज़ारा है और इसके नीचे मेरे कैमरे में अजय आपको दिखाएंगे थोड़ा और आगे आके। ये देखिए ये पूरा आप थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। ये देखिए ये पूरा स्लम इलाका है और इन तमाम जगहों पे जल भरा हो चुका है। जो हमारे ड्राइवर हैं ये यही इसी इलाके के रहने वाले हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि कहाँ पे बारिश ज़्यादा आप बता रहे घर से निकले? सर कल से रात से बारिश चालू हो गई है और ये पूरा इलाका पूरा पानी भरा है। बीएमसी है ना जो बराबर काम करती है नहीं, हर साल का यही मुसीबत है। आप कहाँ से आए थे सुबह? इधर मैं बांद्रा भारत नगर से आया हूँ सर। वहाँ पूरा भरा हुआ है? उधर भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल जो यहाँ के रिहायशी यहाँ के रहने वाले हैं वो किस तरह से यहाँ पर इस बारिश से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए आगे तक मेरे कैमरे में दिखाएंगे, आगे हनुमान मंदिर है और इसके आगे तक देखिए वहाँ तक पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। ये देखिए नीचे पूरी इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ अगर फ्लाईओवर के नीचे से कहीं निकल रही है तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं जो ऑटो हैं, बाइक हैं, सब खड़ी हुई हैं, क्योंकि बारिश इतनी है और जल भराव इतना है कि इस रोड से आवाजाही बिल्कुल मुश्किल पड़ रही है लोगों को निकलने के लिए। और यहाँ पर लोगों के घर हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है और यहाँ से कोई साधन नहीं है अगर उन्हें अपने काम के लिए जाना है तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीएमसी ने ये जरूर बोला है कि जो प्राइवेट दफ्तर है बंद रहेंगे और लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत तभी अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में बीएमसी ने ये तो कहा है प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन देरी से लिया गया फैसला है क्योंकि अब जो लोग दफ्तर के लिए निकल चुके हैं वो क्या करें। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोविड अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हमारे सहयोगी आनंद ने आपको बताया कि पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है, जल जमाव है, लेकिन ये नायर कोविड अस्पताल है। आप देखिए दवाइयाँ पानी में बह रही है, जो ज़रूरी सामान है, जो मशीनरी है वो पानी में डूब चुके हैं और जो अस्पताल का स्टाफ है वो इन सामान को संजोने की कोशिश कर
कर रहा है कि सामान को संजोया जाए, लेकिन ये स्थिति भयावह है। भयावह इसलिए है, गंभीर इसलिए है क्योंकि कुछ घंटों की बारिश के बाद ये स्थिति हुई है। रात भर बारिश होती रही है, उसके बाद ये कोविड अस्पताल का ये हाल है। अभी मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगले 48 घंटे मुंबई करों के लिए भारी है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। आप समझिए कि जब 10 घंटों की बारिश के बाद ये हाल है मुंबई का, तो फिर अगर अगले 48 घंटे लगातार बारिश होती रहेगी तो फिर क्या होगा। ये बीएमसी की लापरवाही है, नाकामी है। और अब ये जरा 6 तस्वीरें आप देखिए। सायन, वर्ली, किंग्स सर्कल, कुर्ला, वडाला, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, हर जगह की एक ही तस्वीर है, हर जगह एक ही हाल है। पूरी मुंबई कहा जा सकता है कि डूब चुकी है पानी में। और मुंबई का इस तरीके से पानी में डूबना नया नहीं है, लेकिन हर बार बीएमसी दावे करता है कि बेहतर होगी स्थिति। क्या सिर्फ ये कहने से कि जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, हाई टाइड की आशंका है, जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहां पर तो पानी आएगा ही, क्या बीएमसी ये कहने से अपना पल्ला झाड़ सकती है? क्या सरकार अपनी नाकामी को छिपा सकती है? आप देखिए कि लोगों की मजबूरी देखिए, बेबसी देखिए, जो लोग निकले हैं। अब देखिए ये सेंटा क्रूज की तस्वीरें आप देखिए, लोगों के हाथों में ये सामान भी है, बाल्टियां हैं, ताकि पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। ये आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, पूरा रास्ता पानी में डूब चुका है और ब्लॉक कर दिया है रास्ते को ब्लॉक किया है। तो लोगों के पास साधन नहीं है। अब जिन लोगों को दफ्तर पहुंचना था, अपनी मंजिल तक पहुंचना था, घर पहुंचना था, वो कैसे पहुंचेंगे? वो निकल तो चले हैं, पैदल चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, कैसे जाएंगे, कितना समय लगेगा, कहां तक जा पाएंगे, लोगों को नहीं मालूम है। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये कोविड अस्पताल की तस्वीरें हैं। आप समझिए, स्थिति को समझिए कितनी गंभीर है कि जो अस्पताल स्टाफ है वो देखिए ऊपर टेबल के ऊपर जितना नुकसान कम हो सकता है, नुकसान को कम करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ताकि जितना भी सामान है जो पानी में डूब चुका है वो तो खराब हो चुका है। ऐसे में जो दवाइयां हैं जो पानी में जा चुकी हैं वो अस्पताल के मरीजों तक कैसे पहुंचेंगी? वो अपने आप को बचा रहे हैं। और कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। कांदीवली से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, कांदीवली में क्या हाल है इस वक्त? देखिए, फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये अमूमन भर चुका था पूरी तरीके से, फिलहाल कम हुआ है। ये पूरा रास्ता जो गार्डन का है ये पूरा भर चुका है। साथ ही मैं इस गार्डन के आसपास की तस्वीर अगर दिखाऊं, यहाँ पर सटी हुई पोईसर नदी है जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण पूरा ये इलाका भर गया था। लेकिन फिलहाल 1 घंटे से बारिश रिमझिम हुई है, जिसके कारण यहाँ पर पानी कम हुआ है। लेकिन अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है, जहाँ पर कि इस तरीके की बारिश की वजह से पूरा का पूरा मुंबई जाम हो गया था। खास करके सायन, हिंद माता, वर्ली, परेल और गांधी मार्केट सहित थाने और पालघर में इस तरीके की तस्वीरें आई। अंधेरी में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, उससे साफ है कि महज कुछ घंटों की बारिश में, खास करके महज 4 से 5 घंटे की रात की बारिश की वजह से पूरा का पूरा इलाका पूरी तरीके से पानी में भर चुका था। बिल्कुल, तो अभिषेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, जरा ये बताइए कि प्राइवेट दफ्तर तो बंद करने का ऐलान हो चुका है, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही जा पाएंगे, लेकिन जो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, वो कई इलाकों में ठप पड़ी है। वो कब तक फिर से चलेगी? इसके चलने की कोई संभावना है आज के दिन? ये देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कितने देर में जो लोकल है वो शुरू होगी, जो मुंबई की लाइफलाइन है, लेकिन उसके चलते हज़ारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुंबई की लोकल है उससे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। रोज़मर्रा के जो काम है वो उसी के ज़रिए उनके हो पाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये सांताक्रूज जो खार का इलाका है, यहाँ पर कई हज़ार लोग ऐसे रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो अपने घरों से नहीं निकल पाए, क्योंकि देर रात से ही तेज़ बारिश हो रही है और जो बसें हैं वो उन्हें समय पर नहीं मिल पा रही हैं और घरों से निकलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि घरों तक में लोगों के पानी भरा गया है। और मुंबई में हमने देखा अमूमन कि जब भी बारिश होती है, न केवल सड़कों पे बल्कि लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है और लोगों का जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से चरमरा जाता है। और यही मुंबई में कल देर रात से देखने को मिला है, जब लगातार तेज़ बारिश हुई है। लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक तरीके से थम सी गई है, रुक सी गई है। और यहाँ पर भी देखिए, लगातार यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से केवल ये देख रहे हैं कि बारिश का पानी कब यहाँ से निकलेगा तो हम अपने काम के लिए घर से बाहर निकल पाएँ। देखिए, अब यहाँ पे लोग अपने घरों की खिड़कियों से पूरा नज़ारा देख रहे हैं कि आखिर ये बारिश कब ये पानी कब यहाँ से निकलेगा। बारिश हालांकि अभी रुकी हुई है,
लेकिन जिस तरह से अनुमान है 48 घंटे में तेज बारिश का मुंबई में, तो जाहिर तौर पर आने वाले 48 घंटे मुंबई वालों को जरूर परेशान करेंगे। देखना होगा कि बीएमसी की आगे की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि हर बार की तरह बीएमसी ने इस बार भी कोई तैयारी नहीं की थी और नज़ारा ये रहा कि पूरी मुंबई जो है उसके ज्यादातर इलाके जो है पानी में जलमग्न है। बिल्कुल आनंद, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीएमसी जागेगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जो दफ्तरों को बंद करने का फैसला है वो काफी लेट हो चुका है और एक तरह से कहा जाए कि लोग फंसे हुए हैं, लोग अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे ये इस वक्त बड़ा सवाल है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो नजर आ रहे हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं, पैदल चल रहे हैं। गाड़ियां आप देखिए थम चुकी है, गाड़ियां एक दो जगह पर फंसी हुई है और ऐसे में कोई आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठा रहा है। मुंबई में बीती रात से लगातार तेज बारिश के चलते काफी तबाही मचाई और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ कई दुकानों में पानी भर गया था। आप देखिए ये दुकानें जो टाइल्स की दुकानें हैं, यहाँ पर पूरा दुकानों में पानी भर गया था क्योंकि ये अंधेरी सबवे से लगी हुई दुकान है। यही दुकान नहीं, आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति इन्होंने देखी, जिस तरह से तेज बारिश जो है पूरी मुंबई में हो रही थी रात से, उसके चलते आसपास की भी दुकानें जो हैं बिल्कुल एकदम देखिए पानी अंदर तक घुस चुका है और उसके साथ ये जो सामान वगैरह पड़े हुए हैं बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। और इसी तरह की स्थिति आप आगे जाएंगे तो इस गली में देखिए, इस गली में भी उसी तरह का पानी भरा हुआ था जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने वो मंजर देखा, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि किस तरह की स्थिति हुई थी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या जी, मुसलधार बारिश चालू था, कोई यहाँ तो कोई आने वाला नहीं, खाली एक पुलिस का ट्रेन आके खड़ी हुई थी, चलो सहायता के लिए कोई जावे नहीं। और ये जो डब्बा पड़ा है वहाँ तक पानी था। अच्छा। हाँ, और उधर देखो वो जो कचरे पड़े हुए हैं उससे 1 फुट ऊपर पानी था, उसके ऊपर पानी था। ये हर साल ऐसा होता है? हर साल का रोना है 15 मिनट की बारिश में, क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। तो ये अंधेरी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। आप देखिए कि यहाँ पर लोग कम नजर आ रहे हैं, जो नजर भी आ रहे हैं वो पैदल रास्ते को पार कर रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई बेहाल है और अभी हालांकि कुछ इलाकों में बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो जलजमाव है, जो पानी सड़कों पर भरा हुआ है, वो पानी कैसे निकले, निकासी के इंतजाम नहीं है। ऐसे में लोग पैदल रास्ते को पार कर रहे हैं। आप देखिए लोगों ने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ है क्योंकि कोरोना का समय है, लेकिन चौतरफा मार मुंबई कर झेल रहे हैं। आप देखिए लोगों के हाथों में सामान भी है और छाता भी है। अभी थोड़ी राहत है, राहत इसलिए क्योंकि बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगले 48 घंटे काफ़ी भारी हैं। यहीं पे रहता हूँ, बहुत सालों से पानी भरता है। रात को सोया था तो पानी में तैरता नजर आया। कौन सा एरिया है? गिरा जोर से, क्या बोलिए? एरिया कौन सा? एरिया पोस्टल कॉलोनी अपना, और तो क्या, हर साल पानी भरता है, हर साल। ओके। कुछ बीएमसी कुछ करती नहीं है, खाली लगा के रखा है। वो पानी कितना खींचेगा, खींच खींच के वो पानी। 2 मशीन तो अभी एक लगा दिया। ओके भाई, हाँ इनको लो। हाँ, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम इंदर सिंह राजपुर। हाँ, पहले वहाँ पे 2 मशीन, तो अभी 1 मशीन लगा है। 1 मशीन के वजह से पानी का पिकअप नहीं निकलता है। प्लस पहले बीएमसी वाले भी कोई दिख नहीं रहे यहाँ पे। हाँ, पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हर साल यही प्रॉब्लम है, खाली बोलते हैं कि पानी का भाव होएगा, साफ सफाई है, ये बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। कौन सा एरिया है? पोस्टल कॉलोनी। ओके, थैंक यू। तो बीएमसी कुछ करती नहीं है, ये इस वक्त हर मुंबईकर कह रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद के पास चलते हैं। आनंद, ताज़ा तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि अब बीएमसी का क्या कहना है, आगे स्थिति को संभालने के लिए बीएमसी की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये देखिए बीएमसी ने लोगों को सतर्क रहना कहा है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि लोगों को अगर बारिश मुंबई में हो तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनका जो आम जनजीवन है वो ना चरमराए। लेकिन देखिए फिर से मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर के नीचे की। देखिए लोगों को कितनी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसके चलते भी यहाँ पर काफ़ी जो मटेरियल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है उसने लोगों को काफ़ी दिक्कतों में डाल दिया। और देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोगों का आम जनजीवन बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गया है। और दुकानें ज़रूर खुली हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक नदारद है क्योंकि इस जगह पे आने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी के काफ़ी लोग रहते हैं जो रोज़ अपनी दिहाड़ी मजदूरी से ही अपना जो काम है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक बाइक हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर देखिए, बाइक पानी में फंस गई है। देखिए उसको यहाँ से निकालने के लिए लगे हुए हैं। ये देखिए बाइक ख़राब हो गई है। देखिए ये 2
ये स्कूटी है जो देखिए बारिश में यहाँ पे फंस गई है। और ऐसा ही नज़ारा अमूमन कई जगह का है मुंबई में, जब थोड़ी सी बारिश से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से एक कार जा रही है, वो भी उसकी रफ्तार थम गई है। देखिए उनकी पानी में स्कूटी खराब हो गई है। दो जो युवक हैं वो स्कूटी को लेके यहाँ से जा रहे हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ पर जहाँ बारिश की जगह चलते जो है वो यहाँ पर फंस गई है, क्योंकि बारिश के चलते उनकी यहाँ से आवाजाही नहीं हो पा रही है। तो ये पूरा नज़ारा नीचे दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य चल रहा है उसी के जब कर्मचारी हैं वो पानी निकासी की जुगत में लगे हुए हैं। कोई सरकारी अमला यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। बताइए, सरकारी अमला नहीं पहुँचा है तो ये हाल है, ये प्रशासनिक हाल है मुंबई का। अभी तक जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए इसके इंतजाम नहीं है। अभिषेक, जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए यहाँ पर रात में बहुत बुरी स्थिति थी, क्योंकि इस इलाके में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ फिलहाल पानी आपको कम नजर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके में खासकर कांदीवली इलाके में करीब 3 से 4 फीट पानी था। और जो निचले इलाके हैं उन जगहों पर पानी तो भरा ही भरा, उसके साथ साथ बिल्डिंग्स इलाके में भी ग्राउंड फ्लोर पर वो 3 से 4 फीट तक पानी था। और खास करके रात भर लोग जागते रहे, क्योंकि अचानक इस तरीके की जो तूफानी बारिश हुई है उसके कारण जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, और खास करके बीएमसी की लापरवाही सामने आई, क्योंकि बीएमसी ने अगर वो इंतजाम नहीं भी कर सकते थे तो कम से कम अलर्ट जारी कर सकते थे, वो भी बीएमसी की तरफ से कोई नहीं आया। मैं रोकूंगी अभिषेक, आपको आनंद के पास चलते हैं। आनंद जी देखिए, एक महिला देखिए आप पानी में यहाँ पर बिल्कुल उनको दिक्कतें हो रही है और उन्हें जाना देखिए। अब ये महिला देखिए यहाँ पर फंस चुकी है, यहाँ पर उन्हें जाना है लेकिन वो कहाँ से निकले बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी देर से महिला यहाँ पर खड़ी हुई है देखिए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस रोड को क्रॉस करें। ये लोगों को दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं जो यहाँ पर मुंबई के लोग हैं। और देखिए एक तस्वीर यहाँ पर मेरे कैमरामैन अजय दिखाएंगे आपको। देखिए एक और स्कूटी जो है वो पानी में यहाँ पर फंस चुकी है और उसको जो युवक है वो यहाँ पर लेके जा रहा है, क्योंकि उसको गाड़ी चला नहीं पा रहा है, क्योंकि बारिश में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थम गई है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसमें। और ये देखिए इक्का दुक्का ऑटो जो है वो इस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन बिल्कुल इस पूरे रोड पे जो है उसने लोगों का जनजीवन जो है वो पूरा तरह से प्रभावित कर दिया है। ये महिला काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी, देखिए हम इनको फिर से एक बार दिखाएंगे। देखिए ये कोशिश कर रही है कि कैसे आए, अब एक शख्स आए जो इनकी मदद करने के लिए कि इस महिला को यहाँ से इस बारिश से रोड क्रॉस करवाएं, ताकि वो जहाँ उन्हें जाना है उस रोड तक निकल पाए। देखिए काफ़ी देर से महिला यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा पानी है कि उनके घुटने तक यहाँ पर पानी भरा गया है। और ये नज़ारा है मुंबई का। आम जनजीवन लोगों का बिल्कुल चरमरा गया है, लोगों को इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं लेकिन भीग जा रहे हैं। कोविड का पूरा ये समय चल रहा है और काफ़ी खतरनाक है, लोगों को एहतियात बरतने को बोला गया है, लेकिन इस तरह की बारिश में लोग चाह के भी कई सावधानियां नहीं बरत पा रहे हैं। और ये नज़ारा है, इसके लिए सीधे तौर पर बीएमसी जिम्मेदार है, लेकिन उसने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और देखना होगा कि क्या आगे बीएमसी कोई ऐसी कार्रवाई करेगा कि आने वाले वक्त में अगर 48 घंटे में बारिश मुंबई में होती है तो लोगों को इस तरह की दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 10 घंटे की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल है। ये कोविड अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए, नायर कोविड अस्पताल है ये, जहां पर सामान पानी में डूब चुका है और जो अस्पताल का स्टाफ है वो सामान को संजोने की कोशिश कर रहा है कि जितना नुकसान कम हो सके नुकसान को रोका जाए। आप देखिए कि टेबल के ऊपर सामान को रोकने की कोशिश, लेकिन कई सारी दवाइयाँ बह चुकी हैं और कुछ घंटों की बारिश के बाद अस्पताल डूब चुका है। ये आप तस्वीर देखिए, सड़कों पर पानी है, गाड़ियां रेंग रही हैं, कुछ गाड़ियां तो रुक चुकी हैं, क्योंकि कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं होती हैं या फिर बीच में ही रुक जाती हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचें? मंदिर पे मस्जिद पहुंचे, बात कर रहे हैं कि मंजिल पर कैसे पहुंचे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीके की जनजीवन अस्त व्यस्त हुए हैं, खास करके उसके बाद अमूमन मुंबई पूरी तरीके से ठप हो गई है। और खास करके अभी ठीक हो क्या? चलिए अभिषेक से हम संपर्क साधेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि अब पानी जो है घुटनों तक पहुंचा है
और आप देखिए छाते को सहारा बनाकर लोग रास्ते को पार कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, क्योंकि सहारा कुछ है नहीं बीच रास्ते में। ऐसे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जितना संभव हो पा रहा है आगे बढ़ते हुए इन महिला को आप देखिए, ये भी हल्के हल्के अपने आप को बचाते हुए आगे रास्ता तय कर रहे हैं। और ये आप देखिए पूरा इलाका ही पानी में डूब चुका है। और अब जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बीएमसी ने तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि कोई आगे नहीं जा सकता है, लेकिन जो लोग अपने वाहनों में हैं या फिर अब जिनको बाहर से वाहन ले रहे हैं वो क्या करें। ये स्थिति मुंबई के कई इलाकों की है। नैयर अस्पताल जो कि कोविड का अस्पताल है, यहाँ पर कोविड पेशेंट्स हैं, तो चौतरफा मार है मुंबईकरों के लिए। और इस वक्त मुश्किल वक्त है, कोरोना वायरस का कहर है और पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो ज़रूरी सामान है, जो दवाइयाँ हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, जो मशीनरी है वो पानी में डूब चुकी है। और ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएमसी के दावे कितने खोखले हैं। बीएमसी सिर्फ खाना पूर्ति करती है, जो बजट होता है वो सिर्फ हवाई होता है। ये साबित हो जाता है इन तस्वीरों को देख करके। मुंबई पानी में डूब चुकी है। वैसे तो मुंबई का पानी में डूबना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मुश्किल वक्त है, कोरोना काल है, ऊपर से मुंबई का ये हाल है और स्थिति बेहतर नहीं हुई है। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, हर बार स्थिति को बेहतर करने का दावा किया जाता है, निकासी की कोई इंतजाम है नहीं, बीएमसी करती क्या है? देखिए, बीएमसी का सबसे बड़ा बजट है, पूरे देश में सबसे धनी महानगर पालिका के तौर पे कहा जाता है और 30,000 करोड़ के आसपास का बजट है। और ऐसे में मैक्सिमम बजट खास करके संसाधन को क्लियर करने में होता है। और इस तरीके के बारिश की जो समस्या है उसके ठीक पहले बीएमसी ने जो दावे किए थे उसमें कहा था कि हमने 100% खासकर ड्रेनेज सिस्टम साफ रखा है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है, इस बार पानी की किसी भी तरीके की कहीं पर भी जलभराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके की रात की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से सुबह अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी जिस तरीके के दावे कर रही थी उसमें हकीकत क्या है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है ये साबित हो जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर सुबह से ही लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबईकर कितने लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, कितने मजबूर हैं, ये तस्वीरें बयां करती है। और अगले 48 घंटे काफ़ी भारी हैं, क्योंकि 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश रुकी हुई है, कुछ देर से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं वो पैदल रास्ता तय करने को मजबूर हैं। आज की ताज़ा खबर में इतना ही।